बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और अंडे का शोरबे वाला सालन, यानी कि करी का सालन। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। डिनर और लंच में आप लोग ये बनाकर खा सकते हैं। और अब मौसम है ठंडा ठंडा सा, आप लोग आलू अंडे का ये सालन एक बार ज़रूर बनाएं। बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी, आपको बहुत पसंद आएगी। क्विक एंड ईजी रेसिपी है। मैंने लिए 6 अदद अंडे। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अंडों को बॉयल करने से पहले आप लोग इसके अंदर नमक ज़रूर ऐड कर लें, फिर अंडे जो है टूटते नहीं है। आलू लिए मैंने, आलू भी मैंने काट के रखे हुए हैं। इनके अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक लाजमी डाला करें, क्योंकि आलू जो है उनका जितनी भी उनकी मिठास है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो अंडों को मैं बॉयल करना रख देती हूँ। इसके बाद आलूओं को हमने नमक लगा के रखा है। बाकी सारी तैयारी मैंने करके रखी हुई है। तो आइए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू मैंने नमक लगा दिया। आलूओं को आप लोग इस तरीके से, ये देखिए, 2-2 पीस कर लें। बहुत ज़्यादा बड़ा स्लाइस भी नहीं करेंगे और छोटा भी नहीं। इस तरीके से 2-2 कट लगाकर इसको आप लोग काट के रख लें। तो बाकी जल्दी से हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। यकीन करें इतनी मज़े की रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है। और आजकल तो वैसे भी उबला अंडा जो है बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और आपका जो है सालन भी मज़ेदार बनेगा। तो प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, इसको रफली सा ये देखिए बारीक बारीक काट लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अब हमने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो प्याज को मैंने डाल दिया। प्याज का जो पानी है थोड़ा सा ड्राई होगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम घी डाल देंगे। घी आप लोगों का जितना सालन है आपने तैयार करना है उस हिसाब से घी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम ज़्यादा आप लोग डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हमने प्याज को फ्राई करना है हल्का सा। बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना, बस नॉर्मल सा इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट लगाकर, ताकि इसका जो कलर है थोड़ा सा पिंक सा हो जाए। और जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तो मेरे बहन भाई चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही आप लोगों की तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होती है, इनाम होता है। जितने मेरे बहन भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ मिले। अब हमारा प्याज है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे 2 सब्ज़ मिर्चें, इसको मैंने कट लगा दिया, ये देखिए। और अब इसी के साथ हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। एक मेरे पास टमाटर था बड़े साइज़ का। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें अच्छे तरीके से फ्राई होंगी, क्योंकि ये हमारा सालन जल्दी बन जाएगा। बहुत क्विक एंड ईजी रेसिपी है। और मैं 2 से 3 जबे लहसुन के इसके अंदर डालूँगी और थोड़ा सा अदरक, ताकि ये सारी चीज़ें इसके साथ ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और इनका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो देखिए 1 मिनट इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी घी में से, निचोड़ कर अच्छे तरीके से इसको। तो हम इसको पीस लेंगे। पीस के इसके बाद मैं आपको फिर सालन का तरीका बताऊंगी मज़ीद किस तरीके से हमने बनाना है। पूरा स्टेप देखें, रेसिपी को आपने स्किप कहीं से नहीं करना, ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। अब हमने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें अच्छे तरीके से पीस लिया, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया इस तरीके से। देखिए सारा हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे, जल्दी जल्दी हमारा ये सालन बन जाएगा। स्पाइसेस में इसके अंदर सबसे पहले जाएंगे नमक। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। बस अब इसकी मिक्सिंग कर देंगे अच्छे तरीके से। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी साबुत ज़ीरा। आप लोग इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। ये देखिए साबुत ज़ीरा इसके अंदर जाएगा फ्रेश। तो गरम मसाला इसके अंदर मैं नहीं ऐड करूँगी, आप लोग डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देंगे। इसी मसाले में आलू जो है अच्छे तरीके से उसकी बुनाई करेंगे। अंडे जो उबलने के लिए रखे हुए हैं, बस आलू जब तक हम इसके अंदर फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से मसाले के अंदर, आलूओं का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। ये देखिए, अब देखिए आलू जो है अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है और घी जो है वो साइडों पे आ रहा है। बहुत मज़े के ये कोरमे को भी पीछे हटा देंगे। चिकन कोरमा, मटन कोरमा, जिस तरीके से आज हम आलू अंडे का सालन बना रहे हैं, कोरमे की छुट्टी हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी ये बनेगा इंशाल्लाह। आप एक बार बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपने कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत खुशी होती है जब आप लोग बताते हैं कौन से
पाकिस्तान के किस शहर से आप लोग देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर किस आप लोग कंट्री से देख रहे हैं, और मेरी सपोर्ट इसी तरीके से करते रहे मेरे बहन भाई। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। तो देखिए अब हमारे आलू जो है इसकी आधी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अंडे डालेंगे। अब देखिए हमारे आलू जो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है, तो अब इसके अंदर हम अंडे डालेंगे। 6 अदद अंडे थे, मैंने बॉयल कर लिए, छिलका उतार लिया है। अब इसको हम डाल देंगे। अंडों को डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट इसकी बुनाई होगी अच्छे तरीके से, और माशाल्लाह से हमारा आलू अंडे का जो ग्रेवी वाला करी कह सकते हैं आप, शोरबे वाला सालन तैयार है। करी भी कह सकते हैं इसको, शोरबा भी कहते हैं। आप लोग अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं अपने इलाके में, आप लोग ज़रूर बताएं। शोरबे वाला सालन हम कहते हैं इसको पंजाबी स्टाइल में। तो देखिए ये तकरीबन हर घर में बनता है, सर्दी हो या गर्मी हो, सब लोग इसको शौक़ से खाते हैं। तो अब इसको हमने मसाले के अंदर 1-2 मिनट बुनाई करनी है। घी थोड़ा सा बाहर आ रहा है इसका, देखिए। तो फिर इसके अंदर अब हमने पानी डालना है। पानी कितना डालना है, नमक मिर्च को अच्छे तरीके से बुनाई इसकी हो चुकी है, क्योंकि कच्चापन ख़त्म हो गया सारी चीज़ों का। प्याज भी हमने फ्राई किया हुआ था, तो अब अंडे भी हमने फ्राई कर लिए। अब मैं पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप लोग अपने घर के हिसाब से डालें, जितने आपके घर के मेंबर है उस हिसाब से, जितना आपको पसंद है, कम ज़्यादा। ये देखिए सारे अंडे इसके अंदर डिप हो चुके हैं, आलू भी। अब एक जोश आएगा तो इसके तेज़ आंच करके जोश दिलाना है, फिर हमने हल्की आंच करनी है। इसके बाद आपको चेक करवाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं चेक करवाती हूँ। तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इसको रखा हुआ था, आलू अंडे के शोरबे वाला सालन। देखिए अब माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है, और शोरबा बहुत मज़े का बना है। और एग करी भी इसको आप लोग कह सकते हैं। तो इसको प्लेट में डाल दें। धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में डालेंगे, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने आपको आलू और अंडे का बहुत मज़े का और आसान तरीके से बनाना सिखाया है सालन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर के खाने जो है वो आसान तरीके से बनाना सिखाऊँ और घर के मसालों से बनाऊँ। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे जाते जाते कमेंट ज़रूर आपने करना है मेरी वीडियो देखकर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।